वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 1 एनवायरनमेंट ऑफ क्लास 7 ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट होता क्या है। सो एनवायरनमेंट रेफर्स टू एवरीथिंग दैट सराउंड अस अफेक्ट आवर एबिलिटी टू लिव ऑन अर्थ। हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग जिसने हमें सराउंड कर रखा है, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट में नेचुरल और मैन मेड दोनों टाइप के इन्वायरमेंट आते हैं। नेचुरल मतलब जैसे रिवर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन, एनिमल, एयर, वाटर, एवरीथिंग, ये नेचुरल है। मैन मेड मतलब जो इंसान ने बनाए हैं, जैसे बिल्डिंग हो गए, रोड्स हो गए, पार्क हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से। ठीक है। After the long vacation, when Ravi started going to school, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that huge building with many flats will be constructed there. So basically it's a story जिसमें लिखा है कि एक वेकेशन के बाद जब रवि स्कूल वापस जाता है तो वो नोटिस करता है कि जो उनका प्लेग्राउंड है, इट्स डग अप, और वहां पे क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो ये देखने के बाद रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। ठीक है ना। फिर वो रियलाइज करता है कि जो जो उनका बिग प्लेग्राउंड था, जहाँ पे सॉफ्ट ग्रासेस थी, मैरीगोल्ड्स थे, बटरफ्लाइज थी, इट्स जस्ट गॉन फॉर एवर। ये अब नहीं रहेगा। तो वो ये फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है। ठीक है। सो इन द असेंबली, जब असेंबली होती है स्कूल की, जो प्रिंसिपल होती है वो सैडली ऑब्जर्व करती है और वो बोलती है या बोलता है कि देखिए हाउ आर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, कैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो क्लास में रवि जो है वो अपने टीचर से पूछता है, मैम व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है। सो टीचर बोलती है, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो भी आप देखते हैं अपने आसपास, दैट इज इन्वायरमेंट। देखिए, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज दैट इज अ इन्वायरमेंट। ठीक है। तो रवि बोलता है दैट मीन्स, इसका मतलब जो हमारी बिल्डिंग है, टेबल्स हैं, चेयर है क्लासरूम में, ओपन फील्ड है, गार्बेज एंड इवन माई फ्रेंड्स, सो लाइक ऑल अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ये सब इन्वायरमेंट है। टीचर बोलती है यस, बट वेट, बट रुको, कुछ ऑब्जेक्ट्स नेचर ने बनाए हैं, जैसे कि माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। कुछ इंसानों ने बनाए हैं, जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ्स एंड बुक्स। तो वही हो गया ना, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया नेचुरल एंड मेड के अंदर। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही स्टोरी दे रखी है कि रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट द मेकिंग द लिस्ट। इसमें आपको एक एक्टिविटी दे रखी है कि आपको लिस्ट बनाना है, ऐसे करके। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि एक बात बताइए, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है। इकबाल पूछता है ये चीज, लाइक व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। देखिए, इन्वायरमेंट चेंज इसलिए हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड्स। हमारी दिन प्रतिदिन, डे बाय डे जो हमारी नीड्स है वो बढ़ती जा रही है, दैट्स वाई क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। ओके। सो वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर ओन नेचुरल सराउंडिंग। जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ती जा रही है, क्या हो रहा है, हम अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, एंड एट टाइम्स इसको हम डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। एंड दैट्स हाउ जो हमारा इन्वायरमेंट है, इट्स चेंजिंग। ठीक है। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, जो हमने कन्वर्सेशन अभी देखी, इससे हमें एक चीज समझ में आती है, और वो क्या है, पीपल, थिंग, नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ इन्वायरमेंट। वो हर एक चीज जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रही है, उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है। सो इट्स कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है किस किस चीज का, नेचुरल का और ह्यूमन मेड का। ठीक है। ओके। जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है इसको हम बायोटिक भी बोलते हैं, और जो क्या बोलते हैं मैन मेड होता है इसको हम एबायोटिक बोलते हैं। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। ओके, सॉरी, यहाँ पे करेक्शन करते हैं। जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो बायोटिक भी होता है और एबायोटिक भी होता है। ठीक है।
Human environment reveals the activities, creation and interaction among human beings. ओके, अब हम करते हैं आगे मूव। ठीक है, चलिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इन्वायरमेंट इट इज डिवाइडेड इनटू टू, नेचुरल एंड मैन मेड। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? जो लैंड होता है, वाटर होता है, एयर होता है, प्लांट, एनिमल, कंप्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, आपने प्रीवियस लास्ट क्लास में पढ़ा था लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर के बारे में। इनके मीनिंग से आप वाकिफ हो गए। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो हमारी अर्थ है उसकी जो सॉलिड क्रस्ट होती है या फिर जो टॉप लेयर है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, मतलब जमीन वाला पार्ट। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ, ये किस किस चीज से मिलके बना होता है? रॉक से और मिनरल से। ठीक है, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो लिथोस्फेयर है वो किस किस चीज से मिलके बना है? रॉक से, मिनरल से और थिन लेयर ऑफ सॉइल से। सॉइल हम जानते हैं, रॉक हम जानते हैं, व्हाट इज मिनरल? सो मिनरल जो होता है इट्स अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस। आगे वैसे एक्सप्लेन कर रखा है बट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इट्स अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस। ठीक है, हाँ, तो इट्स डेफिनेशन क्या है मिनरल की? मिनरल इज अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, नेचुरल अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, एक ऑर्डरली इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड मिनरल। आगे समझा रखा है वैसे मिनरल क्या है, वो मैंने आपको एडिशनली बता दिया है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी लिथोस्फेयर होती है वो इरेगुलर शेप की होती है। ठीक है, उसपे माउंटेन्स भी होते हैं, उसपे प्लेट्यूज भी होते हैं, प्लेन्स भी होती है, वैलीज भी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ओके। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस, जो लिथोस्फेयर है हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें फॉरेस्ट भी देता है, हमें ग्रासलैंड भी देता है ग्रेजिंग के लिए, हमें ज़मीन देता है एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। और जो लिथोस्फेयर होता है इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। इसमें हमें अलग अलग टाइप के मिनरल्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लिथोस्फेयर। ओके, देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो ये ज़मीन वाला पार्ट है इट्स अ लिथोस्फेयर। ठीक है, ये ऊपर हो गया एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये पानी वाला पार्ट हो गया, क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर। और तीनों का जो नैरो बैंड हो गया जहाँ पे तीनों चीज़ अवेलेबल मिल रही है हमें, इसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। ठीक है, तो हमने अब पढ़ लिया लिथोस्फेयर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर, यानी जो पानी वाला पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सो इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। इसमें देखिए बहुत सारे सोर्सेज ऑफ वाटर आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज भी आती हैं, जैसे रिवर आता है, लेक आता है, सीज, ओशन, एवरीथिंग। ठीक है, ये सब कुछ हाइड्रोस्फेयर का ही पार्ट है। फिर उसके बाद क्या आता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर, जो एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। जो अर्थ को सराउंड कर रखा है एक, उसमें क्या बोलते हैं, लेयर में, इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब एक चीज बात सुनिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की, वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है। जो हमारी ग्रेविटी है उसने वो एटमॉस्फेयर होल्ड कर रखा है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो ये एटमॉस्फेयर है ये प्रोटेक्ट करता है किस चीज से? अल्ट्रा वायलेट रेज यानी हार्मफुल रेज से, और जो स्कॉचिंग हीट है सन की उससे। ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप की गैसेस होती हैं, डस्ट होते हैं और वाटर वेपर होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और जैसे जैसे चेंज आता है एटमॉस्फेयर में, उससे क्या होता है, उससे हमारा वेदर जो कि डे टू डे फिनोमिना है, और क्लाइमेट, इसमें भी चेंजेस आने लग जाते हैं। आई होप आई एम क्लियर, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, प्लांट और एनिमल किंगडम मिला के क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर, जो कि लिविंग वर्ल्ड है जहाँ पे लोग रह सकते हैं। ठीक है, सो इट्स अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ये एक नैरो जोन है अर्थ का जहाँ पे आपको लैंड, वाटर, एयर सब कुछ मिलेगा। इट्स कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। चलिए, हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। देखिए, इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम, वो जो सिस्टम कैसे बना है? इंटरेक्शन से, किसके? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जब आपस में इंटरेक्ट किया और अपने और इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट किया, तब इकोसिस्टम क्रिएट हुआ। ठीक है,
डेफिनेशन पढ़िए, इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर आपस में, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट से भी, जिसमें वो लोग रहते हैं। और फिर क्या हुआ, एक लिंक ट्रांसफर हुआ आपस में, इसको हम बोलते हैं इको सिस्टम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, चलिए पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, एनसीसी कैंप है जहाँ पे रवि की क्लास वाज अटेंडिंग। तो जैसी बोलता है कि व्हाट अ हैवी डाउनपोर, क्या बारिश हो रही है, ये बारिश मुझे मेरे घर केरला की याद दिला रही है। ठीक है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर एंड पोर वन लश ग्रीन फील्ड। तो बेसिकली जहाँ पे कैंप लगा हुआ है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो वो बारिश जैसी को अपने घर केरला की याद दिला रही है। ठीक है। अब एक बंदा और है हीरा नाम का, जो कि जैसलमेर का है। वो बोलता है, वो एक्सक्लेम करता है कि वी गेट नो रेन्स, हमारे तो कोई पानी नहीं गिरता है। हमें तो क्या बोलते हैं, सिर्फ कंकड़ और सैंड हमें दूर दूर तक ये देखने को मिलता है। और हमारे यहाँ पे कैमल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, रवि ऐड करता है इस चीज को। इसका क्या मतलब है। और हीरा बोलता है, नॉट जस्ट कैमल्स, कैमल्स नहीं, हमारे डेजर्ट में, क्योंकि जैसलमेर का है ना राजस्थान का। वो बोलता है कि हमारे डेजर्ट में तो हमें स्नेक, लिजर्ड, इंसेक्ट्स सब कुछ देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो रवि बोलता है, वो सोचता है कि यार मतलब ये जो एनिमल्स हैं, वेजिटेशन, ये वेरी क्यों करती है प्लेस टू प्लेस, मतलब यहाँ पे कुछ और है, वहां पे कुछ और है, तो ये डिफरेंशिएट क्यों है, हर जगह एक ही क्यों नहीं है। तो टीचर बताती है उनकी, ऑल द प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ये अपनी जो इनकी इमीडिएट सराउंडिंग है उन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। और वो आपस में भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। और जो ये रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में और सराउंडिंग में, इसको ही हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, आपको ये बात समझ में आई होगी इकोसिस्टम क्या होता है। इट इज़ अ सिस्टम जिसमें क्या बोलते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो अपने इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। इट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है। और बहुत बहुत टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, एक रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड का हो सकता है, डेजर्ट का हो सकता है, माउंटेन, लेक, रिवर, है ना। बहुत बहुत टाइप के आपको इकोसिस्टम मिल जाएंगे। ठीक है। ओके। चलिए, अब हमने नेचुरल तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट, जिसको मैन मेड बोलते हैं। नेचुरल तो हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे होते हैं, कि मतलब माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स जो नेचुरली अकर हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है। अब देखिए, जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो इंसान है, ये इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट से, उसको मॉडिफाई कर देता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो अडेप्ट करते थे खुद को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। बट जैसे जैसे क्या बोलते हैं इवॉल्वमेंट हुई, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग इवॉल्व करता है, अपने अकॉर्डिंग ढालता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेम चीजें लिखी हुई है। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, जो पहले के ह्यूमन थे उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है। एंड दैट इज वाई दे यूज टू लेड अ सिंपल लाइफ। ठीक है, इसलिए उनकी लाइफ बहुत सिंपल होती थी। बट जैसे जैसे टाइम ग्रो हुआ, आगे बढ़ा, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, दे जस्ट लर्न अ न्यू वेज टू यूज एंड चेंज द इन्वायरमेंट। जैसे कि उन्होंने क्रॉप ग्रो करने स्टार्ट कर दी। ठीक है। एनिमल को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, व्हील्स इन्वेंट कर लिए, सरप्लस खाना प्रोड्यूस करने लग गए, बार्टर सिस्टम इमर्ज हो गया, ट्रेड स्टार्ट हो गया, कॉमर्स स्टार्ट हो गया। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, है ना, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन होने लग गया, यहाँ पे कम्युनिकेशन ईजी हो गया, है ना। तो बेसिकली ये वही बता रखा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा, इंसान ने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया, ना कि वो खुद ढला उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। कभी आपने सोचा है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो आपको वाटरमेलन खाना अच्छा लगता है, बट लेकिन एट द सेम टाइम जब ठंड होती है तो आप रोस्टेड पीनट्स खाते हो, क्यों। इट्स अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर, क्यों, क्योंकि एक परफेक्ट बैलेंस एक जरूरी है नेचर और मतलब ह्यूमन के बीच में। दैट्स व्हाई, सो ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। ओके। अब देखिए, एक नूरी नाम की लड़की है मिजोरम की, जो क्या बोलते हैं रवि की क्लास की है। Yet she always, she always often talks about the lush green surrounding of her place. अब जो मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में है, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली है, तो वो हमेशा उसके बारे में बात करती है। ठीक है। तो जब उसने देखा कि जो रवि है वो अपसेट है प्ले ग्राउंड के खत्म होने से,
तो नूरी ने इनवाइट किया उनको कि आप कभी जब वेकेशन हो तो आप मिजोरम आना, मैं आपको घुमाऊंगी। ठीक है। और क्या बोलते हैं, रवि की जो टीचर है उन्होंने भी स्टूडेंट से अर्ज करी कि आप लैंडस्केप एक ड्रॉ करके लाना। ठीक है। जिसमें क्या बोलते हैं, आप जहाँ भी छुट्टियों में घूमे हो। ठीक है। तो चैप्टर यहाँ पे होता है फिनिश। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और कोई भी अगर डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।